नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रदेश के शिक्षक एक बार फिर से सड़कों पर हैं, आंदोलित हैं, सहायक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच हमारे साथ छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष मिश्रा जी मौजूद हैं। मिश्रा जी, किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, विस्तार से दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारी लोग की जो मांग है 7 मांगे हैं, लेकिन हमारी जो प्रमुख मांगे है सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करना और सभी को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करना। ये सरकार ने जो है अपने जन घोषणा पत्र में कहा था और उन्होंने कहा था कि ये मोदी जी का नहीं, मोदी जी का गारंटी मतलब मोदी जी की पूरा होने की गारंटी की गारंटी। उसके बाद भी, और उन्होंने 100 दिन का समय मांगा था, उसके बाद भी आज तक प्रदेश के सहायक शिक्षक को वेतन विसंगति जो है 100 दिन की बात किए थे, लेकिन आज की स्थिति में लगभग जो है 2.5 साल से अधिक ये सरकार को हो चुका है। एक बार भी उन्होंने बात नहीं है, जबकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग कई बार मिले, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिले, विभाग के सचिव से मिले, डीपीआई से मिले, लगातार गुहार लगाने के बाद भी सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति अभी भी जो बचे हुए शिक्षक साथी है आज तक उनका पूरा नहीं हुआ है। पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग हमारी अभी की जो तत्कालिक मुद्दा है T5। भारत जो है एक लोकतांत्रिक संगठन देश है, इसमें कानून बनाने का जो काम है वो जो है भारत का संसद बनाती है, वहां का जो है राज्यसभा बनाता है। उसी कानून को फॉलो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट करता है, लोअर कोर्ट करता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का कोई जो है नियम बनाया है और टेट के लिए नियम बनाया है, आज जो शिक्षक 1998 से पदस्थ है, आज 28 साल हो गए, कई रिटायर हो गए, कई रिटायर के कगार पे खड़े हैं। तो आप उनको बताइए, जो मजिस्ट्रेट ने ये जो निर्णय दिया था, जो जज ने निर्णय दिया था, उसको अगर फिर से परीक्षा पास करने के लिए 28 साल, 25 साल, 30 साल के बाद बोला जाएगा तो क्या वो पास कर सकते हैं? तो हमारा कहने का मतलब यही है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से और उसके माध्यम से हमारा जो T5 के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा जी हैं, वो अभी जो है राजनाथ सिंह से मिले थे, उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले थे, और जब हम लोग रामलीला मैदान दिल्ली में आंदोलन किए थे तो वहां पे जो है सरकार के सांसद भी वहां पर आए हुए थे, जो कि राज्यसभा के चलाते हैं 4 अप्रैल को। हाँ, 4 अप्रैल को तो वो भी वहां पर आए हुए थे। उसके बाद भी अभी तक इस पर जो है सरकार को चुपचाप मौन बैठी हुई है, और कई राज्यों की सरकारें इसमें जो है विभागीय टेट का आयोजन कर रही है। जैसे यूपी में हो गया, उड़ीसा में हो गया, मध्य प्रदेश में भी होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ना तो उस निर्णय के खिलाफ जो है जन याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में, रिव्यू पिटीशन नहीं लगाई, और यहाँ तक कि अभी जो है परसों जो शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया है विधानसभा के पटल पे, ये बहुत पीड़ादायक और बहुत ही हम लोग को जो है दुखी करने वाला निर्णय है उनका। उन्होंने जिस प्रकार से बयान दिया है, उसके तत्काल बाद हमने एक वीडियो बना के पूरे प्रदेश के जो है शिक्षक साथियों को बताया कि यह सरकार जो है आपके नौकरी को बचाने के लिए भी किसी प्रकार का इसके अंदर कोई मन में किसी प्रकार की कोई दया भावना भी नहीं है, और सेवा सुरक्षा की कोई भावना नहीं कर्मचारियों के प्रति। इस सब बातों को लेकर आज यहाँ पर BSK एक बहुत अभी तत्कालिक मुद्दा है। BSK सरकार ने अपने AC कमरे में बैठ के इस प्रकार से उन्होंने नियम बनाया। आज जो है दूरस्थ अंचलों में जाएंगे तो आप जाके देखेंगे इतना पहाड़ियों से घिरा हुआ हमारा छत्तीसगढ़ पड़ेगा, बस्तर के साथी, सरगुजा के साथी, इधर ट्राइबल तुम्हारा कांकेर, इधर नोला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, ऐसे बहुत सारे, इधर कवर्धा, बहुत सारे स्कूलों में ऐसा है कि वहां पर किसी प्रकार का कोई नेटवर्क की समस्या नहीं। और सरकार और यह विभाग शिक्षकों के ऊपर बार बार प्रताड़ना कर रहा है कि अगर आपको नहीं आएगा तो वेतन नहीं मिलेगा, आपका BSK में अटेंडेंस नहीं आएगा तो वेतन नहीं मिलेगा। जब अटेंडेंस उसमें आता ही नहीं है तो कैसे जाए? तो उसमें कैसे अटेंडेंस आएगा? उनको वेतन रोकने की बात कर रहे हैं। तो यह सरकार जो है इसी सब बातों को लेकर 7 मुद्दों पे आज हमने यहाँ पे आंदोलन किया है, और ये हमारा अभी जो आंदोलन है आज निश्चित तौर पे एक प्रकार से सांकेतिक आंदोलन था। और यह सरकार जो हमको आंदोलन करने के लिए भी मना करती है। कल 6 बजे, 6:30 बजे तक हमको कहाँ पे जाएंगे, कैसे आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे, बहुत मुश्किलों के बाद नेता उसको फोन लगाने के बाद ADM साहब ने मुंह से फिर बोला 6:15, 6:30 बजे रात में हमारे इतने शिक्षक साथी आएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ एकत्रित होंगे, हम लोग अपना बात कहाँ रखेंगे? इस प्रकार से इसके पीछे क्या वजह शासन की तरफ से दिया जा रहा है? शासन की वजह से नहीं, मतलब उनका कहना यह है कि अभी कोई आंदोलन नहीं करना है। मतलब ये अंग्रेजों की तानाशाही चल रही है, या सरकार भी पूरी तरीके से इसको भी समझ नहीं आ रहा कि इनके हम लोग कर्मचारी हैं। उसके बाद भी हम इनके जितने भी सरकार को जो भी पुरस्कार मिलता है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हम गुरुजी लोग ही, सरकारी कर्मचारी लोग ही
उनको जो है उनको वो करते हैं, उसके बाद भी ये सरकार हम लोग को अपनी शांतिप्रिय ढंग से बात रखने का भी मौका नहीं दे रही। कल 6:30 बजे तक हम लोग ऊपर होते, सुबह से हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, बड़े मुश्किल से 6:30 बजे हम लोग को मुखाग्र बोला गया एडीएम साहब के द्वारा कि आप लोग जो है वहाँ पे चले जाएंगे और गेट के बाहर आपको धरना निकालने नहीं दिया जाएगा। इस सब बातों को लोग सरकार को जो है आप समझ सकते हैं। जिस दिन से हमारा आवेदन आया है उसके बाद पहले उन्होंने लिखित में जारी किया कि आपको किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करने देंगे, कुछ नहीं करने देंगे। उसके बाद ले दे के जो है नेता उता का फोन लगा के, कमल भैया का भी इसमें सहयोग रहा, ले दे के 6:30 बजे मुंह से बोला गया है, वो भी कोई लिखित में हमको किसी प्रकार कोई धरना और गेट के बाहर आप रैली नहीं निकालेंगे। आप समझ सकते हैं मीडिया के साथी कि किस प्रकार से सरकार हमारा लोग साथ भेदभाव कर रही है। मिश्रा जी, आखिरी सवाल है, आगे क्या प्लानिंग होगी? देखिए, अगर जो है यह सरकार हमारी बात को, शिक्षकों के हित में कोई निर्णय नहीं लेती, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर नहीं होती, जो उन्होंने क्रमोन्नति की बात किया था 100 दिन में देने की, उसकी बात नहीं होती, बीएसके ऐप में जहाँ पे नेटवर्क नहीं है उसको अगर उस शिक्षक साथियों को पेमेंट कटेगा तो हम इसी प्रकार से, अभी तो एक दिन के लिए सांकेतिक है, अगर आने वाले समय में हमारे किसी भी साथी को परेशानी होगी, किसी का वेतन कटेगा और कोई नौकरी से टिफाई की वजह से कोई बाहर जाएगा, तो हम लोग जो अभी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत देश के जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में चक्का जाम होगा, हर राज्य में सड़क में बैठेंगे, पूरा उपात्यों की स्थिति निर्मित कर देंगे। हम लोग जो है गांधीवादी की तरह जो है जहां पर भी जाएंगे किसी प्रकार की कोई अशांति पैदा नहीं करेंगे, लेकिन हम जो है गांधी जी की तरह जो है सत्याग्रह आंदोलन करेंगे और पूरे भारत देश में जगाने का प्रयास करेंगे। आने वाला समय सरकार के लिए बहुत पीड़ादायक हुआ। तो यह है दोस्तों मिश्रा जी, मनीष मिश्रा सर, 7 सूत्रीय मुद्दों को लेकर प्रदेश के शिक्षक यहाँ पर आंदोलित हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है और मिश्रा जी ने भी कहा कि टीटी मुद्दे को लेकर विधानसभा में जिस प्रकार शिक्षा मंत्री जी का जवाब आया बहुत ही वास्तव में पीड़ादायक है। सरकार ने साफ कर दिया है कि टीटी मुद्दे पर फिलहाल छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है और न ही विभागीय टीटी परीक्षा को लेकर भी सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, जिससे प्रदेश के शिक्षक और उग्र आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से शायद सरकार से, शिक्षा मंत्री जी से अपील है, कृपया शिक्षकों के मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए और टीटी, वीएसके जैसे जो बहुत जरूरी मुद्दे हैं उन मसलों को संवेदनशीलता से, उसको सेंसिटिव तरीके से लेना चाहिए सरकार को और जल्द उसका कोई निराकरण करना चाहिए। तो मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, प्रदेश के शिक्षक 7 सूत्रीय मुद्दों को लेकर आंदोलित हैं और इसी बीच हमारे बीच छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के मुखिया, इस आंदोलन के सूत्रधार रविंद्र राठौर जी मौजूद हैं। रविंद्र जी, किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? सरकार के खिलाफ उनकी गारंटी को लेकर हमने मोर्चा खोला है। जो गारंटी उन्होंने अपनी गारंटी में शामिल किया था कि मोदी की गारंटी के तहत हम सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करेंगे, सभी शिक्षकों को क्रमोन्नति देंगे। हमने उसके खिलाफ मोर्चा खोला है कि 1 सितंबर 2025 का जजमेंट के बाद सरकार द्वारा सेवा सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार से आवश्यक पहल नहीं किए जा रहे हैं। हमने इस प्रदेश के लाखों शिक्षकों की पूर्व सेवा गणना से क्रमोन्नति पेंशन की मांग को लेकर मोर्चा खोला है। हम उन विद्यालय जहां एकल शिक्षक है, जहां पढ़ाई की गुणवत्ता गिर रही है, जहां शिक्षकों की कमी है, उसको लेकर मोर्चा खोला है। वीएसके पर अनावश्यक अगर उपस्थिति लग रही है फिर भी अगर कटौती की जाती है, हमने उसके खिलाफ मोर्चा खोला है। तो इन विषयों को लेकर आज का आंदोलन था और निश्चित रूप से हमारी मांग जायज है और जायज मांग सरकार को पूरी करनी पड़ेगी। टीटी को लेकर विधानसभा में जवाब आया, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया यह है कि जब यूपी में सरकार सेवा सुरक्षा का कदम उठा सकती है, जब उड़ीसा में सेवा सुरक्षा का कदम उठा सकती है, जब पंजाब में सेवा सुरक्षा का कदम उठा सकती है, जब एमपी में सेवा सुरक्षा का कदम उठा सकती है, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? क्या छत्तीसगढ़ के शिक्षक अमृत पी के आए हैं? ये चीज सोचना पड़ेगा कि यहाँ के शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। आखिर सरकार के ही हम कर्मचारी हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि रविंद्र राठौर जी का गला थोड़ा सा वो हो गया है आज के आंदोलन में, तो मैं इनसे ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा। बस अंतिम सवाल ये है सर आपसे कि आगे की आप लोगों की प्लानिंग क्या है, रणनीति क्या है? आगे की रणनीति के बारे में हम आपको जल्द जानकारी देंगे, लेकिन आप एक लाइन में जान लीजिए कि जो आंदोलन आज प्रदेश स्तरीय हुआ है वह जन आंदोलन बनने वाला है। संकुल से लेकर ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेकर जिला तक हमारा ये जो आंदोलन की गूंज सुनाई देने वाली है, इसी रेडियो पर इन्हीं रणनीतियों पर काम होगा। धन्यवाद। की
जी का बात है, गांधी जी का बात है।